सो गाइस इस वीडियो के अंदर आज हम फाइंड करने वाले एक्सेलरेशन डिफरेंट पोजीशन पे। आज जो हम फाइंड करने वाले वो है कि एक्सेलरेशन कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है वो अर्थ को छोड़ के अगर एक सर्टन हाइट पे जाता है, एक एल्टीट्यूड पे जाता है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, उससे जुड़ा हुआ एक्सप्रेशन। एंड दूसरा जो गाइस हम फाइंड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के डेप्थ में जा रहा है, मतलब अर्थ के अंदर जा रहा है, तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, उससे जुड़ा हुआ एक्सप्रेशन। तो दो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। वैसे थर्ड भी है जो है लैटिट्यूड का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, तो उसके बारे में मैं उस टाइम बताऊंगा। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यहां आप देखते हो तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है पहले समझ लेते हैं। एक हमें अर्थ है, ये हमारा, हम कंसीडर करेंगे लेट एम बी द मास ऑफ द अर्थ, आर बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये सब लिख सकते हो अब लाइन से, क्योंकि आपको इस तरह सिस्टमैटिक वे में डेरिवेशन लिखना है। आर बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, देन इसके बाद स्मॉल एम बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो ऊपर गया है। ओके, समझ में आए। फिर ये जो यहां से यहां तक है ये एच, एच बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस से उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है उसको हमने क्या लिया, एच लिया हुआ है। क्लियर। अब गाइस ये चीजें हमने कर लिया। अब इसके ऊपर इस जी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि वो अर्थ को छोड़ के एक सर्टन एल्टीट्यूड पे, एक सर्टन हाइट पे, तो इसके ऊपर जी की वैल्यू कितनी होगी वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और गाइस यहां जो मैंने लिखा हुआ है यही सेम इतने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने ये भी आपको लिख लिया। एक नया चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा कि यही सेम क्वेश्चन का आंसर सेम है, बट इतने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और आंसर यही लिखना है जो मैं लिखने वाला हूं। तो ये आप रीड कर लेना, सेम टू सेम वैसा ही। एल्टीट्यूड आ गया ना, एल्टीट्यूड आ गया, हाइट आ गया, तो आपको समझ जाना कि बस यही वाला डेरिवेशन अपने को सॉल्व करना है। अब एक चीज और बता देना चाहता हूं गाइस कि कभी कभार ऐसा भी लिखा जाता है, या तो डायरेक्ट ही हम ये एच और यहां तक डायरेक्ट हम स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ और साथ में हाइट, मतलब अगर मैं यहां भी लूं तो यहां से यहां तक रेडियस तो हर जगह सेम होगा, तो आर प्लस एच, आर प्लस एच इक्वल टू डायरेक्ट स्मॉल आर भी लिखा जाता है। रेडियस ऑफ द अर्थ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दोनों को मिलाकर डायरेक्ट हम स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। मतलब स्मॉल आर किसके लिए लिखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्टन हाइट पे है तो उसके लिए उसका डिस्टेंस टोटल हम लोग क्या ले लेते हैं, आर। उस स्मॉल आर के अंदर क्या क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो क्लियर हो गया, ये आएगा तो आपको इसको समझ में आना चाहिए। अब तो चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले गाइस, पहले हम अंडरलाइन कर देता हूं इसको। ओके, सबसे पहले हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा और मार्कर को मोटा कर लूं मैं। ऑन द सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ, उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड करते हैं। तो गाइस देखो, ये वाला फॉर्मूला आप सभी को पता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों गाइस, हम यहाँ किसकी बात करें, बॉडी क्यों एक्सेलरेट होती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इसलिए हम ए नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, जी लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। दूसरा, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स अपने को पता है, ये हमने फाइंड किया है, आप सभी को पता होगा मेरे दोस्तों। ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं, क्लियर, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं। अब ये देख, तो दोस्तों ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। अगर ये दोनों सेम है तो दूसरे साइड की भी दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां एक और अंडरलाइन में डाल देता हूं जिससे, ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो मैंने बोला कि अगर राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होता है, लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी क्या होता है, सेम होता है। तो हम सेम करेंगे। एम जी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी इसके इक्वल, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। किसके इक्वल हो जाएगा, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो इसके अंदर आपको सब पता है, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
कैपिटल है मास ऑफ द अर्थ और आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे ही है, इसलिए हमने ये वाला आर यहाँ लिया हुआ है। तो दोनों साइड से एम क्या हो गया, कैंसल। और यहाँ जी की वैल्यू क्या आ गई, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें कहाँ मिल गया, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल गया। तो इसको दे देते हैं हम, यहाँ मैं ये चीजें चेंज कर देता जिसे समझेगा। ये हमारा हो गया पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो ये जी हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ जी फॉर अबोव द अर्थ। ओके, अबोव द अर्थ, अर्थ के ऊपर। तो कैसे, आप देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं सर। सबसे पहले सेम वैसा ही गाइस, अब मैं डायरेक्ट ये लिखता हूं, मैं कंपैरिजन करके नहीं दिखाता हूं, डायरेक्ट यहां लिखूंगा मैं एम जी। बट यहां जी अब ये है क्या है, सर्टन हाइट पे है, इसलिए हम यहाँ एच लिखेंगे। तो जी एम एम, और यहां गाइस अब मैं क्या ले लूंगा पता है, यहां मैं ले लूंगा आर प्लस एच। क्यों आर प्लस एच लिया है, आप सभी को पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों, अब एक ये सर्टन हाइट पे है, सर्टन हाइट पे, तो हाइट का एच और रेडियस का आर, तो दोनों को मिला के क्या हो जाता है, एच प्लस आर। तो इसलिए मैंने सर्टन हाइट पे ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसको क्या लिया, आर प्लस एच लिया है। अब दोनों साइड से दोस्तों एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, जी ऑफ एच जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, ये हो गया हमारा फोर्थ एक्सप्रेशन। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम फोर्थ को थर्ड से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करेंगे, तो फोर्थ को हम थर्ड से डिवाइड करेंगे, डिवाइड फोर्थ बाय थर्ड। चलो डिवाइड करो। सबसे पहले फोर्थ हम ऊपर लिखेंगे, जी ऑफ एच, तो बेस में लिखना जी ऑफ एच। जी ऑफ एच को किससे डिवाइड करना है, जी से। अब जी ऑफ एच की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो प्यार से, क्या है, जी एम अपॉन आर प्लस एच, और जी की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन, अरे एक चीज मैं भूल गया, यहाँ आर स्क्वायर आएगा, इसको एक मिनट, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा ये आर स्क्वायर, और फिर इसके बाद जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब गाइस हम क्या करेंगे, ये जी एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, जी ऑफ एच अपॉन जी, ध्यान देना एकदम अच्छे से, अब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब दोनों होल स्क्वायर है, इसलिए गाइस ये कैसे हो जाएगा, दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं। ये देखो, ये जो डिवाइड में था, ये देखो, ये आर स्क्वायर डिवाइड में था, ये ऊपर चला गया, और ये आर प्लस एच नीचे आ गया। तो इसकी ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मतलब अब देखो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसलिए मैंने सबको क्या ले लिया, होल स्क्वायर ले लिया। सो गाइस अब आगे हमारा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट, डायरेक्ट ये डिवाइड में इक्वल के इस साइड लेके जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने एक साथ ले लिया ना। तो गाइस ये हो गया, इसमें देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ इतना बड़ा कुछ भी हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया। अगर मैं इसको आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँ, आजा भाई छोटा हो जा, ये देखो, कुछ भी बड़ा काम नहीं किया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दोनों फोर्सेस का जो फॉर्मूला था वो दोनों लिखा, दोनों को कंपैरिजन किया, जी मिल गया। फिर इसके बाद इसी को हमने कंपैरिजन किया जी ऑफ एच से, बस इसे यहाँ आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर प्लस एच, क्योंकि सर्टन हाइट पे हाइट भी ऐड हो जाता है रेडियस के साथ, तो हमने आर प्लस एच लिख दिया। फिर दोनों वैल्यू मिलके दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बस हमें मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट। तो चीजें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे जा रहा है, अब अंदर जा रहा है, कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये हमारा अर्थ है, अब ऑब्जेक्ट यहां था पर वो धीरे 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 यहां पहुंच गया, मतलब अर्थ के अंदर जा रहा है, अर्थ के अंदर जा रहा है, मतलब वो इस पॉइंट पे पहुंच गया।
इस पॉइंट पे। तो इसके ऊपर इस टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां से ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डी कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया, डी कवर किया है। तो अब इसका, इस ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना होगा, इस ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, ये पूरा अर्थ का रेडियस है, ये पूरा अर्थ का रेडियस है। इस पूरे अर्थ के रेडियस में से अगर जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, पूरे अर्थ के रेडियस में से जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, अगर मैं उसको माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अब अर्थ से कितना रेडियस है, इसका अर्थ से कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, मतलब r माइनस डी। क्लियर। एक बार और ध्यान से सुनो सर क्या बता रहे, क्योंकि अब यहां रेडियस की वैल्यू क्या लिखनी है, डिस्टेंस की वैल्यू क्या लिखनी है। मतलब ये हमारा अर्थ है, अब ऑब्जेक्ट जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहां पहुंच गया। ओके, अब इस जगह पे पहुंच गया। अब इस जगह पे पहुंच गया तो उसने टोटल यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डी। क्लियर। तो सेंटर से लेके अभी इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट के लिए कितना रेडियस बचा हुआ है, कितना डिस्टेंस बचा हुआ है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, पूरे अर्थ का रेडियस आर होता है। इस आर में से, पूरे आर में से अगर ये डी को मैं माइनस करूंगा, इस डी को निकाल दूंगा, इस डी को निकाल दूंगा। ओके, इस डी को अगर मैं निकाल देता हूं तो ये बच जाएगा ना। तो कहने का मतलब निकाल देता हूं मतलब क्या है, निकाल देता हूं मतलब कि आर में से पूरे आर में से इस डी को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला मिल जाएगा कि अभी इस ऑब्जेक्ट का इस सेंटर से डिस्टेंस कितना बचा हुआ, मतलब रेडियस कितना है वो मुझे पता चल जाएगा। तो भाई यही है डेप्थ के लिए, और यही मेन चीज समझना, बाकी कुछ नहीं है। देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गाइस सेम वही चीजें, आपको जी की वैल्यू पता होगी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जीएम अपॉन ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन क्या था फॉर्मूला, जीएम अपॉन आर स्क्वायर ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, यही है ना। अब गाइस इस m की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे, उस कैसे फाइंड करेंगे, हम सभी को पता है कि वी नो दैट, क्या पता है हमें, ये पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा रो इंटू वी, तो मास मिल गया। और रो ये हमारा, ये जो डेंसिटी है डेंस, और वी मतलब वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा एम निकल गया। एम कैसे निकला, हमने क्या किया, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को जब हमने डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया मास। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या रहता है, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये सेकेंड को इस फर्स्ट के जगह पे पुट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, थोड़ा मैं नीचे ले लूंगा नहीं। हाँ ये देखो, हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पे पुट करेंगे। तो चलो पुट करो, G इक्वल टू जी इंटू एम की वैल्यू कितनी है, ये देखो अब आ गई, रो इंटू 4/3 इंटू पा इंटू आर क्यूब, लिख दिया। और अपॉन, अपॉन में यह क्या है, आर स्क्वायर। तो भाई देखो अब क्या हो जाएगा, ये यहां से और यहां से कैंसल, तो यहाँ 2 था और यहाँ ये 2 आर स्क्वायर था, यहाँ आर क्यूब था। तो 2 आर स्क्वायर इसमें से कैंसिल हो जाएगा, बस कितना बचेगा, जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर। कितना बचेगा, आर, क्योंकि दो दो तो कैंसिल हो गया, बस एक ही बचेगा ना। तो ये जी की वैल्यू मिल गई और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब गाइस ध्यान दो एकदम अच्छे से, हमने ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ निकाल लिया, ऑन दी सरफेस ऑफ हमने फाइंड कर लिया। बट अब हमें क्या फाइंड करना है, यहां से असली चीजें चालू होगी। अब हम फाइंड करेंगे डेप्थ में, डेप्थ के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। ओके, इन डेप्थ, इन डेप्थ, डेप्थ के अंदर
तो देखो कैसे, सेम वही वाला फॉर्मूला के लिए G इक्वल टू GM अपॉन GM। अब देखो ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्ट, ये अर्थ था, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, अब इसके लिए एक नया मास बन गया, बस इतना ही, तो अर्थ का मास बस इतना ही है। अब ये ऑब्जेक्ट जब इधर पहुंच गया ना, तो उसके लिए बस इतना ही मास है, इतना ही मास बचा हुआ है, मतलब नया मास। तो नया मास को हमने क्या ले लिया, m डैश ले लिया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब नया रेडियस कितना बचा है, मैंने करके दिखाया था, जे अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है, बट आर यहां क्या लिखेंगे, आर माइनस डी का स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट था वो इधर पहुंच गया, वो इधर पहुंच गया, तो उसके लिए अर्थ का मास भी अब नया हो जाएगा, और सेंटर से अर्थ का डिस्टेंस मतलब रेडियस भी इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया, आर माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया। अब भाई फिर से हम ये फाइंड करेंगे ये वाला m की वैल्यू, और आप सभी को तो वैसे मुझे लगता है ये डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे, g इंटू, आपने वैल्यू फाइंड की है ना, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूं, बस आप वहां चेंज कर दोगे r के जगह पे, ये देखो g इंटू, ये देखो इसी को देखिए, रो लिखा 4/3 लिखा, पाई लिखा, ये देखो बस r के जगह पे हम क्या लिखेंगे, r माइनस डी का क्यूब, r माइनस डी का क्यूब। अब हम लिखेंगे डिवाइड, ओके, यहाँ फिर से r स्क्वायर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, r माइनस डी का स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों साइड से ये चीजें क्या हो जाएगी, कैंसल, ये देखो कैंसल कैंसल, दो था, दो कैंसल, बस एक बचेगा। अब क्या बचेगा, जी को, हाँ यहाँ एक चीज लगाना, डेप्थ लगाना, जी ऑफ डी लगाना, जी ऑफ डी, क्योंकि हम डेप्थ यूज कर रहे हैं ना। तो क्या बचेगा, जी इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर माइनस डी। क्लियर, ये बच गया अपना। अब देखो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन नंबर 3, इसको तो मैंने नहीं दिया, ठीक है, चलो अब डायरेक्ट 4, काम तो हमारा इसी के साथ है ना 4। अब दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे और डिवाइड करेंगे, फोर्थ डिवाइड बाय, फोर्थ को किससे डिवाइड करेंगे, थर्ड से। तो चलो यहाँ 4 को थर्ड से हम डिवाइड कर देते हैं। इसके अंदर बस हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा है, और एक्सेलरेशन के पहले फॉर्मूले में m मास की वैल्यू पुट की है, दूसरे में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, पर नया मास है इसलिए हमने m डैश लिखा हुआ है, और नया डिस्टेंस इसलिए r माइनस डी लिखा हुआ है। दोनों की वैल्यू मिलते ही दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, चलो डिवाइड फोर्थ बाय थर्ड, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करना है। चलो अब देखो फोर्थ अपना ये है, ये पूरा मैं लिख लेता हूं आप सभी के लिए, जी ऑफ डी इक्वल क्या है वैल्यू बताओ, जी इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू, आप इतनी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप पता चल जाएगी कि क्या चीजें होने वाली है। अब यहाँ और यहाँ किससे डिवाइड करना है, इस जी से डिवाइड करना है, जी मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ क्या लिखेंगे, जी इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर। क्लियर। अब गाइस देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सिंपल सी बात सबसे पहले जी कैंसल, रो कैंसल, 4/3 कैंसल, पाई कैंसल, क्या बचा बस हमारे लिए, क्या बचा, बस हमारे लिए बचा जी ऑफ डी अपॉन जी, और क्या बचा है, आर माइनस डी ऊपर बचा, और नीचे बचा है आर। अब हम क्या करेंगे, अब वही वाला काम, इस आर को दोनों से डिवाइड कर देंगे, आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, जी ऑफ डी अपॉन जी आर अपॉन आर कैंसल, माइनस डी अपॉन आर। आप गाइस क्या करेंगे, बस अगर मैं जी को उधर लेके चले जाऊं, तो जी को अगर मैं इधर लेके चले जाऊं, यहीं कर देता हूं,
अगर मैं जी को उधर लेके चले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ डी इक्वल टू जी, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस डी बाय आर, एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ। क्लियर? तो भाई ये पूरा हमने निकाल दिया। अगर मैं इसको पूरा छोटा कर दूं, अगर मैं इसको पूरा छोटा करने पे आपको दिख रहा होगा, शायद में भी दिख रहा होगा, चलो ठीक है। देखो गाइस, सबसे पहले हमने ऑन द सरफेस ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड किया, जी फाइंड किया, फिर एम की वैल्यू पुट कर दी, एम की वैल्यू पुट करते ही हमें जी मिल गया, फिर से इन डेप्थ में फाइंड किया, डेप्थ में बस एक याद रखो कि यहाँ डैश लगा देने का और यहाँ जी डी लिख देने का, मतलब बेस में डी, इससे पता चलेगा डेप्थ फाइंड कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया, दोनों के दूसरे से डिवाइड किया तो हमारा फाइनल आ गया, बस जी को हम डिवाइड में था इक्वल के सेट के लेके गए तो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि अपना काम था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ फाइंड करना था, इसलिए हमने जी ऑफ डी और जी को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया हमारा। और इसने इतने टाइप के, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ये देखो इतने टाइप के क्वेश्चन, बस इसमें आपको डेप्थ बस दिखना चाहिए, डेप्थ दिखा तो यही सेम अगर आपको दिख रहा होगा, ऐसे अगर आपका नोट्स की मांग हो गई तो आपको मिल जाएगा, तो डेप्थ दिख रहा होगा ना, यही डेप्थ आ गया तो यही सेम डेरिवेशन करना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली मुझे लगता है दोनों डेरिवेशन आपको समझ में आ गया और एक दो बार प्रैक्टिस करो, चीजें बहुत सिंपल है, उसके मेन मुद्दे को समझो कि इसके अंदर क्या है। और गाइस आप सभी को बताना चाहूंगा जो पार्ट 2 केमिस्ट्री मैथ 2 ये हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है जिसका नाम प्रदीप गिरी 11 12 अकेडमी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।